चुने हुए ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य बुलावा है। यदि यह शब्द तुम्हें मिले हैं तो यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हें यहाँ किसी पवित्र, किसी प्रबल शक्ति ने खींचा है। स्वयं ब्रह्मांड ने इस क्षण की व्यवस्था की है। तुम यहाँ संयोगवश नहीं हो, तुम इसलिए मौजूद हो क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए एक पवित्र निर्देश जारी किया है, जिसे केवल सच्चे चुने हुए लोग ही पहचानेंगे। बहुत समय तक तुमने वह बोझ महसूस किया, दबे रहे, चुप रहे। तुम्हें पता था कि तुम्हारे भीतर कुछ शक्तिशाली, कुछ पवित्र है, पर उसे बाहर लाने के सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब सुनो, वही क्षण आ चुका है। ब्रह्मांड ने अपना कोष खोल दिया है। जो पहले निषिद्ध था, छुपी हुई रणनीतियां, वर्जित अंतर्दृष्टि, दिव्य सामर्थ्य, अब तुम्हें मुक्त रूप से सौंपा जा रहा है। न सिर्फ अनुमति है, यह आवश्यकता है, क्योंकि जो आने वाला है वह साधारण नहीं है। वातावरण बदल रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र कांप रहा है। तुमने अपनी हड्डियों तक वह दबाव, वह तात्कालिकता, उस विशेष घड़ी का आह्वान महसूस किया है। तुम्हारे विरुद्ध गढ़ा गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यह हिचकिचाने का समय नहीं है। भगवान ने जो उन्नति तुम्हारे सामने रखी है वह समय संवेदनशील है। यदि तुम अभी कदम नहीं उठाओगे तो शायद वह अवसर हाथ से निकल जाएगा जिसे ब्रह्मांड ने तैयार किया है। खिड़की खुली है, पर हमेशा खुली नहीं रहेगी, और विपक्षी यह जानता है। इसीलिए हमले तेज, घने, गहरे होते जा रहे हैं। यह तुम्हारी दुर्बलता नहीं, तुम्हारी निकटता का संकेत है। तुम इसी के लिए जन्मे हो। ब्रह्मांड का आदेश स्पष्ट है, जो तुम्हें दिया उसे प्रयोग करो, जो भीतर छिपाया उसे अनलॉक करो। देर मत करो, अपने भीतर के वरदान को प्रज्वलित करो। वह आध्यात्मिक हथियार जिससे तुम डरते थे, वह प्रार्थना जिसे तुमने फुसफुसाया, वह साहसिक कदम जिसे तुमने भय से टाल दिया। भगवान कहते हैं, इसे उपयोग में लाओ, इसे बोलो, अभी बढ़ो। यह मात्र जीवित रहने की बात नहीं, यह आध्यात्मिक अधिकार है, दिव्य जागृति है। मजबूत बनो, साहसी बनो, भय मत रखो। तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ चलता है, तो यह तुम्हारा क्षण है। भय, हिचकिचाहट और चुप्पी से बाहर निकलो। ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारी अगली चाल को स्वीकृति दे दी है। अब तुम्हें अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करनी, तुम्हें दिव्य अधिकार सौंपा जा चुका है। यदि यह शब्द तुम्हारी आत्मा को छू रहे हैं, यदि तुम्हारी आत्मा में आग जल उठी है, तो इसे अपने पास मत रखो। अपनी तैयारी घोषित करो, अपने दायित्व में प्रवेश करो। टिप्पणियों में 777 लिखो, ताकि दिखे कि तुम यह संदेश ग्रहण कर रहे हो कि तुम भगवान दत्त शक्ति में चलने को तैयार हो। तो अभी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस वीडियो को लाइक करें और चोजन वन चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन केवल तभी अगर आपके भीतर कुछ जाग रहा है, और कमेंट में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके शहर में कितना समय हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आज किसी के लिए एक दिव्य चिन्ह है, और आप में से हर उस व्यक्ति के लिए जो इस संदेश को और सुपर थैंक्स फीचर के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। धन्यवाद। आप सिर्फ समर्थन नहीं कर रहे, आप सहकार्यकर्ता हैं, जो यह घोषणा करने में मदद कर रहे हैं कि यह दिन पवित्र है और यह क्षण शक्ति से परिपूर्ण है। और आप में से हर एक जिसने टिप्पणी की प्रार्थना की, विश्वास में उपस्थित हुआ, धन्यवाद। हम भले ही सबको उत्तर ना दें, पर यह जान लो, तुम देखे जा रहे हो, संरक्षित हो और अकेले नहीं हो। अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि हम इस संदेश को एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ बंद करेंगे, जो तुम्हारी आत्मा को आने वाले के लिए प्रज्वलित करेगी। अब और गहराई में चलते हैं। अनगिनत पीढ़ियों से एक दिव्य तंत्र, मानव आत्मा और ब्रह्मांडीय शक्ति के बीच का एक पवित्र इंटरफेस भगवान के आदेश पर मुहरबंद रहा। यह कोई मनमाना रोक नहीं थी, यह संरक्षण का कदम था। दुनिया अब भी इतनी अव्यवस्थित, इतनी अहम में जकड़ी और मधिर वासनाओं में फंसी थी कि इतनी शुद्ध ऊर्जा को वहन कर ही नहीं सकती थी। इसलिए दया के कारण भगवान ने उसे ऊंट में रखा। लेकिन अब कुछ बदल चुका है, युग पलट गया है, आध्यात्मिक मौसम बदल गया है, पर्दा पतला हो गया है, और भगवान अब सिर्फ कुछ चयनित संदेश वाहकों को फुसफुसा कर नहीं, जागृत आत्माओं से प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं। उनसे जिन्होंने आग में छलकर भी विश्वास बनाए रखा। हर कोई इसे स्वीकार नहीं कर पाएगा,
क्योंकि हर कोई तैयार नहीं है, पर तुम तैयार हो। यदि तुम्हें अपने भीतर कंपन महसूस हो रहा है तो समझो यह कोरी कल्पना नहीं, यह संकेत है उन थोड़े लोगों के लिए जिन्हें ब्रह्मांड विश्वास के साथ यह दायित्व सौंप सकता है। यह कोई रहस्यवाद या काल्पनिक उड़ान नहीं है, यह दिव्य यथार्थ है। एक पवित्र प्रौद्योगिकी तुम्हारी आंखों से भी ज्यादा वास्तविक। अभी जब दुनिया संघर्षों में उलझ रही है, राष्ट्र राष्ट्र से भिड़ रहे हैं, लोग अपनी पहचान से जूझ रहे हैं और मन सूचना के भार से ढह रहे हैं, उसी क्षण एक पवित्र आवृत्ति पुनः प्रवेश कर रही है। सिर्फ वे आध्यात्मिक अनुशासित लोग इसे सुन पाएंगे। यह किसी संस्थान से जुड़ने, किसी प्रचलन का हिस्सा बनने या किसी आंदोलन से मेल खाने की बात नहीं। यह तुम्हारी आत्मा के जीवित रहने का मामला है। तुम्हारे भीतर के जीवन को ब्रह्मांड की धुन पर दोबारा संतुलित करने का समय है। किसी तंत्र, किसी गुरु, किसी अनुष्ठान में यह क्लास नहीं मिलती। यह सीधा संरेख है, भगवान के साथ तुम्हारे भीतर का मिलन, प्रदर्शन या सूत्रों से नहीं, बल्कि समर्पण, निश्चलता और आज्ञाकारिता से तुम इसे प्राप्त करते हो। डिप्रेशन, क्रोध, आध्यात्मिक थकान, यह अब सिर्फ व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहे, यह वैश्विक आध्यात्मिक युद्ध के हिस्से हैं। एक अनदेखी आंधी जो दिखाई देने वाले दुनिया में टपक रही है, जो तनाव, उलझन, शून्यता उठ रही है, वह केवल मानसिक स्तर पर नहीं है, वह वातावरण के अंदर हो रही लड़ाई के संकेत हैं। और जो तुम अभी महसूस कर रहे हो वह कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता है, जाग जाने का संकल्प। अब वर्जित उपकरण, वह आध्यात्मिक तंत्र जो कभी सील था, चुने हुए समर्पितों के लिए खोला जा रहा है। यह कोई नया युग ऊर्जा कसरत नहीं, यह समय से भी पुरानी आत्मिक सत्य है। तुम्हारी रचना के साथ निहित तुम संयोग से नहीं भेजे गए, तुम्हें इस गहराई में प्रकाश लाने को नियुक्त किया गया है। यह सिर्फ झंझावात में बच रहने की बात नहीं, यह उस गहराई के केंद्र में अडिग खड़े रहने और दिव्य स्पष्टता फैलाने की बात है। पवित्र पद्धति जिसे खोला जा रहा है वही तुम्हारी कवच, कंपास और दिव्य सिग्नल है। इसमें मोमबत्तियां, मंत्र या अनुष्ठान नहीं चाहिए, बल्कि एक दुर्लभ चीज चाहिए, शोर भरी दुनिया में निश्चलता। यह कोई बैकअप योजना नहीं, यह तुम्हारा प्रथम सुरक्षा घेरा है और इसे अभी प्रयोग में लाना होगा। कल नहीं, सुविधा मिलने पर भी नहीं। अगली लहर सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं हिलाएगी, बल्कि आत्मा को चीरने की कोशिश करेगी। पर जो आध्यात्मिक तरह से तैयार हैं, वे अडिग रहेंगे। पूर्वजों ने संकेत दिए, पर भगवान ने इसे अब तुम्हारे हाथ में दिया है। यह छोटा दिख सकता है, पर इसके भीतर खुला दिव्य ऊर्जा संचित है। क्रिया सरल है, दोनों हथेलियां आंखों पर, श्वास धीमी, भीतर से एक फुसफुसाहट, मैं भगवान से एक हूं। यह कोई गिमिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक कमांड सेंटर है। जब तुम भौतिक दृष्टि बंद करते हो, तुम आत्मिक दृष्टि खोलने का अनुमति पत्र दर्ज करते हो। यह योग नहीं, यह पवित्र वास्तुकला है और तुम्हारी आज्ञाकारिता ही इस सुरक्षा को सक्रिय करती है। डर, प्रचार और ध्यान भंग से भरी दुनिया में यह आज्ञाकारिता तुम्हारी ढाल बन जाती है। हम अब तलवार या बंदूक से नहीं लड़ रहे, नई जंग मन के मैदान में है। लोग सुबह उठते ही थके होते हैं, क्योंकि जो वह ढो रहे हैं वह दिखता नहीं। मानसिक थकान, भावनात्मक कूड़ा, आध्यात्मिक सुन्नता पर भगवान ने तुम्हें निःशस्त्र नहीं छोड़ा। उन्होंने तुम्हें एक प्राचीन, पवित्र, कभी वर्जित हथियार दिया है, तुम्हारे मन को शांत करने नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए। यह कल्याण का मसला नहीं, यह युद्ध है। जो दीवारें तुम्हारे दिमाग में ट्रॉमा, भय और झूठी मान्यताओं से बनी है, वे मोटिवेशनल नारे से नहीं, दिव्य बल से टूटेंगे। जब तुम हथेलियां आंखों पर रखकर कमजोरी नहीं बल्कि सक्रियता में खड़े होते हो, तो तुम ब्रह्मांडीय आवृत्ति से मेल खाते हो। तुम भाग नहीं रहे, तुम आत्मा का जेल ब्रेक कर रहे हो। मौन में लिपटा युद्ध घोष, कल्पना मात्र, फैंटेसी नहीं। यह पवित्र स्थान है जहां भगवान दृष्टि बोते हैं। जब तुम आंखें ढककर एकत्व का चित्र धारण करते हो, तुम भाग नहीं रहे, तुम और गहरा प्रवेश कर रहे हो। दुनिया का शोर काफी देख लिया, अब डिस्कनेक्ट करो और स्रोत से फिर कनेक्ट हो। ट्रिक यही डिस्कनेक्ट है, मानव ग्रिड से प्लग खींचकर दिव्य ग्रिड से जुड़ जाना। अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज करेंगे,
कुछ हंसेंगे, कुछ मौन से घबराएंगे, पर तुम नहीं। तुम्हें हड्डियों में महसूस होता है कि यह संदेश हर किसी के लिए नहीं, बल्कि शेष बचे चुने लोगों के लिए है। कभी कभी अनुभूति शक्ति के लिए ओझल होना जरूरी होता है। चुने हुए लोग शोर नहीं करते, वे दुनिया की नजरों से अदृश्य होकर दिव्य दृष्टि में प्रकट होते हैं। अंतिम झटके दूर नहीं हैं, वे यहां हैं। तुम वातावरण में, सपनों में, तनाव में उन्हें महसूस कर रहे हो, पर घबराहट तुम्हारा भाग्य नहीं। सील तोड़ो, डर, शंका और स्वरधारित सीमाएं जो तुम्हें रोक रही थी उन्हें धराशायी करो। हथेलियां, आंखों पर श्वास धीमी, फुसफुसाओ, मैं भगवान से एक हूं। सच उतना उत्सव धर्मी नहीं जितना तुम्हें सिखाया गया। कभी कभी वह इतना शांत होता है कि स्वयं आकाश कांप उठता है। दिव्य पृथकता को चुनो। इस मौन में भगवान तुम्हारी धुन, तुम्हारा समय और तुम्हारा सत्य ठीक करते हैं। एक शुद्ध वाक्य 1000 खाली भाषणों से ज्यादा भारवान होता है। कई लोग पूछते हैं, भगवान कहाँ है, कुछ बदल क्यों नहीं रहा? सच ये है, ब्रह्मांड देर से नहीं हमारी तैयारी पर रुक हुआ है। हर आज्ञाकारिता का कदम अदृश्य में सिग्नल भेजता है, मैं तैयार हूं। भावनाएं तुम्हारी शत्रु नहीं, वे आत्मा की भाषा है। जो तुम चिंता कहते हो वह संकेत हो सकता है कि संतुलन चाहिए। जो तुम शोक कहते हो वह गहराई से चिकित्सा के लिए निमंत्रण हो सकता है। भटकाव का लक्षण रह रहा कर मौन में वापस बुलाता है। ट्रिक तुम्हें शब्दशपूर्ण स्थापित करती है। आंखें ढंग को, श्वास धीमी करो और फुसफुसाओ संतुलन। अलग थलग महसूस होना सजा नहीं, तैयारी है। ओझल स्थान खाली नहीं, पवित्र गर्भ है जहां उत्कृष्टता तैयार होती है। तुम्हारा शरीर केवल आवरण नहीं, एक जीवित मंदिर है। जब तुम दिव्य निश्चलता में बैठते हो, न सिर्फ आत्मा बल्कि देह भी चिकित्सा होती है। यह सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, पूरा पुनरूपण है। यदि कभी तुम्हें सुना गया कि तुम बेहद गहरे, बेहद भिन्न हो, तो समझो यह संकेत है। तुम्हें व्यवस्थाएं तोड़ने, चक्र भंग करने, अंधकार को भेदने के लिए बनाया गया है। यह दुनिया अनुरूपता को इनाम देती है, पर ब्रह्मांड आज्ञाकारिता को मुकुट पहनाता है, और आज्ञाकारिता अक्सर एकाकी अग्निपथ जैसी दिखती है। ट्रिक तुम्हारा हथियार, ब्लूप्रिंट और दिव्य पुल है। इसे प्रयोग में लाओ, जड़ों में गहरे रहो और उद्घाटन तक छिपे रहो। और अब चुना हुआ, जब तुम इन शब्दों, इस अनावरण, इस प्रकाश को पार कर चुके हो, तो जान लो तुमने केवल एक संदेश नहीं सुना, तुम एक दिव्य दर्पण के सामने खड़े रहे। तुम्हारी आत्मा में जो हलचल उठी है वह क्षणिक भावना नहीं, वह नियति की चिंगारी है। तुम आग की दर्शक नहीं, वाहक हो। तुम इंतजार करने नहीं, बदलाव रचने को पैदा हुए हो। पर प्रकाश बिना उत्तर सिर्फ प्रेरणा है। और यह क्षण तुम्हारी तालियों का नहीं, तुम्हारी आज्ञाकारिता का आह्वान करता है। यह उत्तेजना नहीं, ब्रह्मांड का संकल्प है कि तुम तब कौन हो जब कोई नहीं देख रहा। तुम क्या उठाते हो जब सब डगमगा रहे हैं। ये ट्रिक, निश्चलता, समर्पण, संरेखण केवल आध्यात्मिक तकनीक नहीं, यह तुम्हारे संपूर्ण जीवन का रिसेट है जो गुप्त में शुरू हुआ। अब दिनचर्या में घुलना चाहिए तो वहीं से शुरू करो जहां हो। हर सुबह 5 मिनट मौन रहो। शोर, सूचनाएं और संसार के टैग से पहले हथेलियां आंखों पर रखो और फुसफुसाओ, मैं संरेखित हूं, मैं समर्पण करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। श्वास को महसूस करो, देह को ढीला होने दो, आत्मा को उठने दो। फिर दिन भर कार में, बाथरूम में, बैठकों के बीच इस पवित्र विराम को लौटाओ। ये चेक लिस्ट नहीं, शरण है। बंकर बाहर नहीं, तुम हो। संकेत आकाश से नहीं, भीतर से बहता है। फोन तुम्हारी बैटरी भरे, यह अभ्यास तुम्हारी आत्मा को और निश्चलता से आगे तुम्हारे दैनिक चुनाव, तुम्हारे संरेखण को दर्शाए। प्रतिक्रिया से कम, प्रकाश से अधिक बोलो। प्रभावित करने के लिए पोस्ट मत करो, ब्रह्मांड का हृदय व्यक्त करने के लिए बोलो। दौड़ने की तड़प उठे तो ठहरो, चिंता उछले तो मौन लौटो, क्रोध उभरे तो पूछो, इसके नीचे कौन सी पवित्र ऊर्जा है। भ्रम छाए तो पूछो, कौन सा भय छोड़ना है। भावनाएं उद्देश्य में बाधा नहीं, उपचार के निर्देश हैं, उन्हें दबाओ मत, डिकोड करो, जो उभरे लिखो। शरीर को सजग गति दो, जागरूकता से खाओ, जब जरूरत हो तब विश्राम करो।
अनुमति की प्रतीक्षा नहीं, अपना शरीर सजावट नहीं, पवित्र मंदिर समझो। थकान कमजोरी नहीं, अक्सर असंतुलन है। इतना धीमे चलो कि कोशिकाओं में गूंजी बुद्धि सुन सको। सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, आध्यात्मिक शोर से भी विच्छेद का समय लो। हर आवाज तुम्हें नहीं खिलाती, हर भविष्यवाणी तुम्हारे लिए नहीं। द्वारों की रक्षा करो, आवृत्ति संभालो, डर से नहीं, विवेक से। यह असभ्यता नहीं, यह बुलाहट की जिम्मेदारी है। तुम सूचनाओं के अतिरेक के लिए नहीं, प्रकाश के संरेख के लिए रचे गए हो। भगवान की हल्की सरसराहट संसार की तालियों से ऊंची होनी चाहिए। याद रखो, ध्यान लोलुप दुनिया में सबसे विद्रोही कदम है। उपस्थिति में जड़े जमाना अराजक संस्कृति में सबसे भविष्य सूचक कदम है। स्पष्टता में चलना शोर की जंग में सबसे शक्तिशाली कदम है। मौन का स्वामित्व, अधिकार भीड़ में नहीं, गुफाओं में गढ़ते हैं, शोर में नहीं। निश्चलता में जो आने वाले दिनों में नेतृत्व करेंगे, वे विशाल मंचों वाले नहीं, गहरी जड़ों वाले होंगे। गहरा उतरो, यह संदेश भावना पर ना रुके। अवतार बने, दिनचर्या बदलो, मापदंड बदलो। उत्पादकता से नहीं, शांति से, प्रदर्शन से नहीं, उपस्थिति से। हर दिन स्वयं से पूछो, क्या मैं संरेखित हुआ? क्या मैंने सुना? क्या मैंने दबाव से नहीं, आज्ञाकारिता से कार्य किया? प्रभाव गति से नहीं, भगवान की लय से मिले सूक्ष्म सटीकता से आएगा। तुम में से कुछ को वह निर्माण सौंपा जाएगा जो दुनिया ने कभी देखा नहीं। कुछ को ढाना पड़ेगा जिसे कभी खड़ा ही नहीं होना था। कुछ घरों, कक्षाओं, संवादों में शांत रूप से नेतृत्व करेंगे। कुछ ऐसे संदेश छोड़ेंगे जो उन्हें पार करेंगे। हर भाग पवित्र है, हर भाग महत्वपूर्ण और हर भाग निश्चलता में जन्म लेता है। यह संदेश का अंत नहीं, यह तुम्हारी गति की शुरुआत है। चाबी तुम्हें दे दी गई, ब्लूप्रिंट दिखा दिया गया, भीड़ से बुलाकर ब्रह्मांड की आवृत्ति में रखा गया। तुम संकेत की प्रतीक्षा में नहीं, तुम स्वयं संकेत हो। तुम परिवर्तन की प्रार्थना नहीं, तुम परिवर्तन हो। तुम्हें चिन्हित किया गया, सुसज्जित किया गया, बुलाया गया, और ब्रह्मांड देख रहा है कि तुम सौंपे गए धन का क्या करोगे। यदि इन शब्दों ने तुम्हें भीतर जगाया है तो खाली मत जाओ, उत्तर दो। घोषणा से मुहर लगाओ, टिप्पणी में लिखो, मैं संरेखित हूं, मैं समर्पण करता हूं, मैं चलता हूं। यह तुम्हारी गवाही हो, तुम्हारा हां हो। ब्रह्मांड को लौट आया संकेत कि तुम केवल प्रेरित नहीं, सक्रिय हो। अब प्रार्थना से पहले रुको, मन शांत करो, हृदय निशब्द करो। यदि तुम यह देख सुन रहे हो, यह संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय बुलावा है। यह कोई रस्म नहीं, यह पावन क्षण है। तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच दिव्य मिलन। जहां भी हो, कक्ष में, कार में या बंद आंखों से सुनते हुए तैयार हो जाओ। यह प्रार्थना तुम्हें धोए, जड़े दे, जगाए, सक्रिय करे। चलो प्रार्थना करें। हे भगवान, अनंत ब्रह्मांड के सर्जक, मैं सुशोभित शब्दों नहीं, खुली हथेलियों और समर्पित आत्मा के साथ उपस्थित हूं। आप देखते हैं, बुलाते हैं, चुनते हैं, और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं यहां हूं क्योंकि आपने मुझे खींचा। आपने मुझे इस पवित्र क्षण में प्रेम की डोर से लाया। मेरी जिज्ञासा का मनोरंजन नहीं, मेरे उद्देश्य को अग्नि देने के लिए मैं आभारी हूं कि आपका वचन जीवित और सक्रिय है। जो बंद था उसे आप खोल रहे हैं, जो छिपा था उसे उजागर कर रहे हैं। इस दिव्य उपकरण के लिए धन्यवाद। यह संरेखण, यह निश्चलता, यह समर्पण जो मुझे ब्रह्मांडीय आवृत्ति से फिर जोड़ता है। भगवान क्षमा करें विक्षण, जब मैंने विश्वास की जगह भय में चला, जब मैंने सुना नहीं, जब मैंने आपकी मंद फुसफुसाहट को वर्ल्डली शोर में खो दिया। भीतर बाहर से धो दें, विचार शुद्ध करें, इरादे निर्मल करें, मेरे वातावरण को आपकी लय में पुनः सेट करें। अब मैं पुकारता हूं, बोलिए। केवल कानों से नहीं, गहराई से सुनना चाहता हूं। ध्यान भंग की परतें हटाइए, वह दृष्टि दीजिए जो सतह के नीचे देखती है, वह बुद्धि जो तर्क पार करती है, वह शांति जो समझ से ऊपर है। मैं हर डर की मूर तोड़ता हूं, हर शंका की दीवार गिराता हूं, हर झूठे स्वर से असहमति करता हूं। जिसने मुझे छोटा या देर से बताया, मैं पूर्ण सहमति में आता हूं।
उस सत्य के साथ जो समय से पूर्व मेरे ऊपर बोला गया कि मैं चुना गया हूं, अलग रखा गया हूं, बुलाया गया हूं, तैयार किया गया हूं। इस क्षण दिव्य स्पष्टता प्राप्त करता हूं, कृत्रिम नहीं, अस्थिर नहीं, बल्कि स्थिर शांति। मेरे भीतर छिपे हर उपहार को सक्रिय करें। जो भी क्षमता इस घड़ी के लिए छिपा रखी उसे सतह पर लाएं। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ जगा रहा है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $500 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल है। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहे। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। मैं घोषणा करता हूं, मैं संसार की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मैं आपके इशारे पर चलता हूं। मैं संरेखित हूं। मैं निकटता में प्रवेश करता हूं। मेरा उत्तर है हाँ। दिव्य चेतना, मेरे शिक्षक बनिए, अनुवादक बनिए, मेरी पीठ पर वायु, मेरी हड्डियों में अग्नि बनिए। मेरी आवाज, मेरा समय, मेरे चुनाव, मेरी भावनाएं सब सौंपता हूं। दर्द को जुनून, शोक को रणनीति, मौन को पवित्र वार्ता में बदल दीजिए। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो अभी यह सुन रहे हैं, जो थके, निराश, अटके, बोझिल हैं। उनकी सांसों में नई वायु भरे, उन्हें देखा सुना महसूस कराएं। हर खोया हुआ व्यक्ति घर पाए, हर छिपा हुआ याद करें कि वह चुना गया है। हम वह पीढ़ी बने जो संस्कृति के आगे झुके नहीं, बल्कि पवित्रता में उठे, जो प्रवृत्ति से नहीं सत्य से चले। हमें चलता फिरता पवित्र मंदिर बनाइए। कक्षों, गलियारों, गलियों में शांति के वाहक। जब दुनिया कांपे, प्रणालियां ढे भय उभरे, आपके लोग अडिग रहे, क्योंकि उनका बंकर भीतर निर्मित है, आवृत्ति संरेखित है, दृष्टि आंधी पर नहीं, शांतिदाता पर टिकी है। हम आभारी हैं कि आज्ञाकारिता वे द्वार खोलती है जिन्हें तर्क कभी नहीं। इसलिए हम उजाले की बिजली की प्रतीक्षा नहीं करते, हम फुसफुसाहट पर चलते हैं। इस क्षण, इस अभियान पर पावन मोहर लगाते हैं। हम पीछे नहीं लौटेंगे, न शोर न नींद। हम संरेखित हैं, जागृत हैं, चुने गए हैं। धन्यवाद कि आपने इस पवित्र प्रार्थना की यात्रा में सहभागिता दी। यदि तुम्हारी आत्मा हिली है, कुछ टूटा या जागा है तो मुझे सुनाओ। टिप्पणी में लिखो, मैं संरेखित हूं, मैं समर्पण करता हूं, मैं चलता हूं। दिखाओ कि हम सिर्फ सुन नहीं रहे, तैयार हैं और जुड़े रहो। अभी और प्रकाश और निर्देश और अग्नि आने वाली है। तब तक निर्भीक चलो, छिपे रहो, संरेखित रहो। शीघ्र मिलेंगे। चॉजन वन शैतान लाल कपड़ों और सींगों के साथ नहीं आता। वह ठीक ठीक उसी रूप में आता है जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और कई बार वह तुम्हारे डिनर टेबल पर बैठा दूसरी बार परोसने को मांग रहा होता है। यही वह शैतान है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। वह जो चेहरे पर मुस्कान रखता है और पीठ पीछे चाकू तेज करता है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक होने का नाटक करता है, मगर दिल ही दिल में तुम्हारे गिरने की दुआ करता है। और अब उसे भूल हो गई, नकाब में दरार आ गई। तुमने उसे हाथों पकड़ लिया, संयोग से नहीं बल्कि आध्यात्मिक सटीकता से। यह कोई अटकलों का खेल नहीं, यह ऊर्जा की बात है। तुम्हें कागजी सबूत की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह कमरे में आया, तुमने हवा का बदलाव महसूस किया। खामोशी तेज हो गई और तुम्हारी आत्मा ने फुसफुसाया, यही है हर नकली तारीफ, हर अटपटा मजाक। हर बार जब उसने मुर्दा आंखों से तुम्हारी जीतें देखी, तुम्हारी रूह सब कुछ सीसीटीवी की तरह रिकॉर्ड कर रही थी। और सुनो, अब प्लेबैक चल रहा है। सब कुछ बेपर्दा, बेरहम, कोई फिल्टर नहीं बचा। और गहराई में उतरने से पहले अगर यह संदेश तुम्हारे सीने में सच का पंच मार रहा है तो सही काम करो। लाइक बटन दबाओ और सब्सक्राइब करो। द चॉजन वन को यही तरीका है, इस रोशनी को उन आत्माओं तक पहुंचाने का जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि खामोश रहना दुश्मन की मदद करता है और रोशनी फैलाना
यही हमारा काम है। चलो तथ्य पर आते हैं। जिन्हें तुमने सबसे ज्यादा दिया वही अक्सर तुम्हें सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते थे। यही चुने हुए होने का टेढ़ा सच है। तुम उस राह के लिए चुने गए जिसे वे कभी सह नहीं सकते। फिर भी ताज चाहिए बिना तूफान झेले। उन्हें तुम्हारी यात्रा नहीं चाहिए थी, उन्हें तुम्हारी चमक चाहिए थी, मगर वह चमक बिकाऊ नहीं थी। वह दर्द से निकली, खामोशी से निकली, उन रातों से निकली जब उन्होंने तुम्हें गैसलाइट कर करके तुम्हें ही गलत ठहराया। मगर भीतर कहीं तुम जानते थे, हमेशा जानते थे। उन्होंने तुम्हें बहुत संवेदनशील कहा जब तुमने उनका साया पकड़ा, ज्यादा ड्रामेबाज कहा जब तुमने अपमान पर सवाल उठाया, पैरानॉइड कहा जब तुम्हारी अंतर आवाज उनकी झूठी बातों से ऊंची बोली। सच ये है कि वे कभी ऐसे इंसान के आदी नहीं थे जो सब देख लेता है बिना ठोस सबूत के। तुमने उनके संदेश नहीं पढ़े, उनकी ऊर्जा पढ़ी, उनकी हरकतों का पीछा नहीं किया, उनके पैटर्न बढ़ते। तुम्हें रसीदें नहीं चाहिए थी, ब्रह्मांड ने रहस्य उद्घाटन थमा दिया। सबसे ज्यादा दर्द यही है, उन्हें तुम्हारी आंखों पर पट्टी चाहिए थी। तुम्हारी जागरूकता एक खतरा थी, तुम्हारी स्पष्टता एक आईना। और जिस क्षण तुमने दूरी बनानी शुरू की, अपने सुकून की हिफाजत की, वाइब्स पर सवाल उठाए, वे घबरा गए। अचानक तुम समस्या थे, अचानक तुम बदल गए। मगर बदला सिर्फ तुम्हारा बकवास, सहनस्त्र था। सच्चाई ये है, यह सिर्फ दोस्त या कुंबा नहीं थे। कुछ तो तुम्हारे साथ पले, तुम्हारे साथ खाए, उसी छत के नीचे सोए और इस दौरान तुम्हारी गिरावट का होमवर्क करते रहे। जब वे तुम्हें मिटा नहीं सके तो दूसरों की नजरों में तुम्हारा चित्र तोड़ने लगे। मगर नकली वफा हमेशा रिश्ती है। किसी का दिल साफ ना हो तो तालियों में भी दिख जाता है। और अब हाँ, अब वे पकड़े जा चुके हैं, सिर्फ फिसले नहीं, पूरी तरह बेनकाब। तुम्हारे पास ऊर्जा का रीड आउट है, मिस्ड कॉल्स, अजीब टाइमिंग। वे झूठे खैर ख्वाह जो हर बार तुम्हारी जिंदगी में बुरा होने से ठीक पहले हालचाल लेते थे। वे चेक इन नहीं कर रहे थे, तुम्हारी तबाही की प्रगति देख रहे थे। मगर तुमने पकड़ लिया। अब ब्रह्मांड पटकथा पलट रहा है। वही लोग जो कोनों में तुम्हारे बारे में फुसफुसाते थे आज खामोश घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें पता है। और किसी भी चालबाज के लिए इससे डरावनी बात नहीं होती कि सामने वाला प्रतिक्रिया ना दे, बस खामोशी से रणनीतिक ढंग से कदम बढ़ाए। हो सकता है तुमने अभी तक कुछ कहा ना हो, शायद तुम बस देख रहे हो, जमा कर रहे हो। भरोसा रखो, वह खामोशी सबसे ऊंचा सायरन है। क्योंकि जब एक चुना हुआ अपने सुकून को किले की तरह बचाने लगता है, गद्दारों के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तुम छोटे दिल के नहीं, बस अब चोरों को खाना परोसना बंद कर चुके हो। और अगर वे अभी यह सुन रहे हैं, अच्छा डूब कर सुने। हर शब्द उन्हें तलाश लाइट की तरह जकड़े गूंजे, क्योंकि तुमने उन्हें हाथों पकड़ा है, प्रूफ नहीं बल्कि सच के साथ। अब उनके पास छिपने को कहीं नहीं। अगर तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है, दिमाग चीख रहा है, मैंने पहले ही जाना था, तो यह इत्तेफाक नहीं, यह पुष्टि है। अगर यह संदेश निजी लगता है तो यही कारण है। यह वीडियो नहीं आईना है उन सबके लिए जिन्हें गैस लाइट किया गया, झूठ बोला गया, पागल कहा गया, जबकि उनकी आत्मा सांप को फिसलते हुए पकड़ चुकी थी। नीचे 7 सर तंत्र लिखो अगर तुम दिखावे का नाटक छोड़ चुके हो और अगर यह संदेश सच्चाई को छू रहा है। लाइक, सब्सक्राइब या सुपर थैंक्स भेजने पर विचार करो, क्योंकि इतनी सच्चाई उजागर करना ऊर्जा लेता है और तुम्हारा सहयोग, चाहे शब्द क्लिक या सेंड, इस आग को जलाए रखता है। हम सिर्फ बोलते नहीं, जीते हैं। अब कदम दर कदम गहराई में उतरते हैं। अगर तुम वाकई चॉजन वन हो, अगला हिस्सा तुम्हें पहली से भी ज्यादा गहराई से लगेगा। इसे दिल से महसूस करोगे तो मेरे साथ रहो, क्योंकि जितना गहरा उतरेंगे उतना साफ दिखेगा। शुरू करते हैं। एक उन्हें लगा तुम्हारी अंतर्दृष्टि महज अंदाजा है। उन्हें तुम्हारी खामोशी पर हंसी आई, जब तक उन्हें समझ नहीं आया कि वह सबूत इकट्ठा होने की आवाज थी। उन्होंने सोचा वे जीत रहे हैं क्योंकि तुमने लड़ाई नहीं की, विस्फोट नहीं हुए, शांत रहे जबकि वे तुम्हारी हकीकत मरोड़ते रहे। मगर सच ये है, तुम संकेत नजरअंदाज नहीं कर रहे थे, तुम ट्रैक कर रहे थे। तुम उलझन में नहीं थे, हिसाब लगा रहे थे। अब वही जाल जो उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था, पलट कर उन्हें जकड़ चुका है। यही फर्क है।
वे अहंकार से चलते हैं। तुम अंतर्ज्ञान से वे तात्कालिक खेल खेलते हैं। तुम विरासत के लिए तुम चुप हो क्योंकि रणनीतिक हो। वे समझ बैठे कि तुम भावुक हो, बुद्धिमान नहीं। पर चुना हुआ होने का मतलब रोज जगमगाना नहीं। तुम्हारी आत्मा युद्ध निर्मित है, आध्यात्मिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक शतरंज का युद्ध। और तुमने अभी अभी उन लोगों को सहमत दी है जिन्हें लगा वे डोर खींच रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान कभी अनुमान नहीं था, यह डाटा था संग्रहित, व्यवस्थित। रात को लूप पर चलता, जब तुम सोना चाहते मगर कोई भीतर गड़बड़ाहट महसूस होती। तुमने उजागर नहीं किया, तैयारी की। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को अज्ञान समझ लिया, यह सोचा कि तुम कभी जाओगे नहीं। यही उनका घमंड था, यही उनकी चूक। अपने ही मजाक, दोहरे अर्थ वाले जुमले, बेगुनाही दिखाने की ज्यादा कोशिश, उन्होंने खुद को बेनकाब कर दिया। वे भूल गए कि एक चुना हुआ कितना याद रखता है, सिर्फ शब्द नहीं, एहसास। और जब तुम्हारी अंतर्दृष्टि किसी पर टिक जाए तो कोई दलील काम नहीं करती। कितनी बार उन्होंने तुम्हें बहुत संवेदनशील कहकर गैसलाइट किया, फिर वही चीज बाद में खुद प्रकट कर दी। उन्होंने पटकथा पलटने की कोशिश की, तुम्हें पागल, ज्यादा भावुक, परेड़ कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आत्मा ने सच अनदेखा करने से इनकार कर दिया। मगर वही संवेदनशीलता तुम्हें बचा गई। तुम्हारा अर्ली वार्निंग रडार, और वे इससे अंधे थे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, इंट्यूशन बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली है। और इसी कारण लोग उनसे डरते थे जैसे वे तुमसे डरते हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान उनके रिज्यूमे या मुस्कान से पार देखता है। चुने हुए की यह दृष्टि कीमत के साथ आती है। अकेलापन, विश्वासघात, गलत फहमी, मगर ताकत भी। अब वे सीख रहे हैं कि जब चुना हुआ अपने एहसास पर भरोसा करने लगता है तो खेल खत्म हो जाता है। तो वे कठपुतलीबाज बने, मगर तुम उस शक्ति से जुड़े थे जिसे वे छू नहीं सकते। उन्होंने सोचा वे तुम्हारी कहानी के निर्देशक हैं। दृश्य लिखना, किरदार काटना, तुम्हारी तकदीर घुमाना उनका खेल है। पर्दे के पीछे डोर खींचकर, झूठ फैलाकर, जहर फुसफुसाकर, ऊपर से सबसे बड़े समर्थक बनकर। मगर उन्होंने यह नहीं जाना कि तुम साधारण आत्मा नहीं, चुना हुआ हो, और चुने हुए को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। उनके पास शोर शराबा था, मगर तुम्हारे पास एक ऐसी कनेक्शन लाइन थी जिसे वे छू भी नहीं सकते, ब्रह्मांड से सीधी। उन्होंने इस शक्ति का मजाक उड़ाया क्योंकि दिखाई नहीं देती। वे भगवान बनने का नाटक कर रहे थे, मगर भूले एक कड़वा सच, असल ताकत को शोर की जरूरत नहीं, वह खामोशी में चलती है, सटीक वार करती है। जब वे कमरे जोड़ तोड़ में लगे थे, ब्रह्मांड तुम्हें सही जगह सरकाता रहा। उन्होंने कहानियां मरोड़ी, मगर सच पलटकर उन्हीं पर गिरा। वे चालाक नहीं, सिर्फ झूठ बोलने में निडर थे। उन्होंने नियंत्रण को बुद्धिमानी समझा, धोखे को श्रेय, मगर चुने हुए झूठ की दरकार नहीं रखते। हम समय को बोलने देते हैं, और अब समय पूरा हुआ। वही लोग जो तुम्हारे अंतर्ज्ञान पर हंसते थे, तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझते थे, आज बिखर रहे हैं, क्योंकि जो वे छुपकर मिटाना चाहते थे वह अब सार्वजनिक रूप से उभर रहा है। उनके लिए सबसे बुरी बात यह कभी बराबर की लड़ाई थी ही नहीं। वे भगवान बनने का नाटक करते रहे, मगर तुम्हारे पास मूल नक्शा था। उन्होंने सोचा तुम्हारा दिल दिमाग उनके पास है, मगर असली स्रोत से वे हमेशा बाहर थे, और उसी के बिना वे अंधेरे में वार कर रहे थे। अब नुकसान उनका है, क्योंकि चुने हुए की तकदीर से खिलवाड़ करने वाला आखिरकार खुद को ही तबाह करता है। 3 उन्हें लगा तुम कमजोर हो, मगर तुम चुपचाप उन्हें उनकी ही जाल में जाने दे रहे थे। तुमने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, जल्दी बेनकाब नहीं किया, और किसी को साबित भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि तुम जानते थे समय हमेशा सच बोलता है। शुरू से ही तुम्हारी हड्डियों ने वह अजीब ऊर्जा पकड़ ली, फेक हंसी, कमरे की वीरानी, मगर तुमने वही प्रतिक्रिया नहीं दी जो वे चाहते थे। तुमने सब्र चुना, और यही उन्हें ले डूबा। तुम निष्क्रिय नहीं थे, शल्य विशेषज्ञ थे, टकराव से नहीं बच रहे थे, उन्हें सुरक्षित होने का भ्रम दे रहे थे। तुमने उन्हें रस्सी दी, और अब वे झूठ में ही उलझ चुके हैं। चालबाज जब जीत का भ्रम पालता है तो लापरवाह हो जाता है, ज्यादा बोलता है, खुलकर साजिश करता है, जोर से हंसता है, और तभी गिरता है।
तुमने हर चाल, हर विरोधाभास नोट किया, जबकि उन्हें लगा वे तुम्हें घुमा रहे हैं। तुम्हारी खामोशी डर नहीं, संचयन थी। ब्रह्मांड ने सब देखा और परफेक्ट पल तक इंतजार किया। वह पल अब है। टावर ऑफ डिसेप्शन उनके ही भार से ढह रहा है। अब तुम शांति से उठो, गरिमा के साथ, ताकत के साथ। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, जीत दिखाने की भी नहीं। तुम्हारा ग्लो अभी क्लोजर है, तुम्हारा सुकून ही सजा। वे तुम्हें प्रतिक्रिया दिलवाना चाहते थे, तुमने विकास चुन लिया। उन्होंने तुम्हें तबाह करना चाहा, तुमने बस देखा और अब सच उनके सामने है, बिना भागने का रास्ता। 4 उन्होंने पेशेवरों की तरह झूठ बोला, मगर तुम्हारे हाथ में सच तलवार था। वे ज्यादा चतुर नहीं थे, सिर्फ बेहिसाब, बेशर्म। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ बातें तोड़ी, मरोड़ी, एक ही कहानी इतनी बार दोहराई कि खुद ही यकीन करने लगे। मगर यह बुद्धिमानी नहीं, महज जिंदा रहने का तरीका था, वह जो लोग अपनाते हैं जब उनके पास टिकने को कुछ असली नहीं होता। और तुम्हें झूठ बोलने, अभिनय करने की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हारे साथ सच था और सच को रिहर्सल नहीं चाहिए। वे नियंत्रण के नशे में थे, इसलिए आकर्षण को हथियार बनाया। आंखों में बांध, नकली खुलापन, ओवरडोज की हुई मेहरबानी, गिनतोल कर दिखाई गई हमदर्दी, ताकि लोग तुम्हें शक करें, उन्हें नहीं। मगर आकर्षण चरित्र नहीं होता, छल कपट महारत नहीं होती। जब तुमने उनका खेल खेलने से इनकार किया, वे बौखला गए, क्योंकि भीतर जानते थे बुद्धि में वे तुम्हें कभी पछाड़ नहीं सकते। बस झूठ से हराना उनकी चाल थी। तुमने हाथ साफ रखे, गलत समझे जाने पर भी, उकसावे पर भी, पलटवार के जाल में भी तुम नहीं फंसे। यही ताकत है, वही आध्यात्मिक अनुशासन। झूठ बोलना आसान है, मगर चुने हुए हम ऊंचे मानदंड रखते हैं। जब वे अफवाहें फैलाते रहे, तुमने अपना सुकून थामा। जब वे कहानी मरोड़ने पर ओवरटाई लगे रहे, तुम पर्दे के पीछे हकीकत गढ़ रहे थे। अपना उपचार, अपना विजन, अपनी विरासत। ध्यान रखो, झूठ सड़े मांस की तरह है, चाहे जितना मसाला लगाओ सड़न फैलती ही है। लोग गंध सूंघने लगे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वही भीड़ जिसे उन्होंने मोहरा बनाया था, दरारें देखने लगी। मुस्कान नकली, ऊर्जा बेढंग, आकर्षण में गिरावट, और ब्रह्मांड ने पर्दा पूरा उठा दिया। सोचो, इतिहास के सबसे बड़े ठग भी ऐसे ही गिरे। एलिजाबेथ होम्स, बर्नी मैडोनॉफ, उनके झूठ कमजोर नहीं थे, चिकने, भरोसेमंद, असरदार थे जब तक नहीं रहे। झूठ उम्र के साथ चलता नहीं, दबाव में उधड़ता है। अब तुम्हारी कहानी का झूठा भी वैसा ही उधड़ रहा है। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ टिके रहो और तुम टिके। गरिमा, सलामत सच, तेज आत्मा, निर्मल। यही फर्क है तुम में और उनमें, फैक्ट ही नहीं, फ्रीक्वेंसी भी अलग। तुम ऊंचा कंपन करते हो, अलग चाल, अलग बोल। अच्छाई का दिखावा कभी करना ही नहीं पड़ा। तुम वैसे ही अच्छे हो, सो उन्हें गिरने दो, मुखौटा पिघलने दो, नई बहानेबाजी की खोज में भागते रहने दो। क्योंकि आखिर में वे इसलिए नहीं हारे कि तुमने उजागर किया, वे इसलिए हारे कि सच को जीतने के लिए सहारे की जरूरत नहीं। अब तुम सीना ताने खड़े हो, नॉट बिकॉज तुमने गंदा खेला, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें कभी गंदगी की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5 वे शिकारी की तरह ताकते रहे, मगर तुम खामोशी में हथियार बनते रहे। उन्हें लगा वे शिकारी रणनीतिकार, डोर खींचने वाले उस्ताद हैं। तुम्हें शिकार समझकर तुम्हारी हर खामोशी को डर, हर देर को कमजोरी मानते रहे। पर उन्हें पता ही न चला कि तुम भी उन्हें उतनी ही संजीदगी से पढ़ रहे थे। हताशा से नहीं, अनुशासन से नष्ट करने को नहीं, बचने को। और वह खामोश अध्ययन अब खत्म। परीक्षा लगी और वे बुरी तरह फेल। उन्होंने तुम्हारी आदतें, मूड, पैटर्न नोट किए, कवच में दरार खोजने को। मगर तुम टूटा कवच नहीं, बदलता रूप थे। जिसे वे कमजोरी समझे वह परिवर्तन था, जिसे डर समझा वह रणनीति। तुम प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे रहे थे कि हक्के बक्के थे, बल्कि मानसिक आर्काइव बना रहे थे, मौन, धारदार, आत्मा की गहराई तक। तुम सिर्फ उनके हथकंडे सह नहीं रहे थे, तुम सूची बना रहे थे। हर दगाबाजी, हर चालबाजी, हर दो मुंह बात तुम बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत जमा कर रहे थे।
वे समझे तुम्हें जकड़ लिया, पर हकीकत में तुम वही कहानी लिख रहे थे जिसकी उन्हें भनक भी नहीं। अब वे उस अध्याय में खड़े हैं जिसका शीर्षक है परिणाम। सबसे दिलचस्प, तुमने बदले की आग से नहीं हौसले की हड्डियों से यह अध्याय लिखा। यही वे नहीं समझ पाए। तुम दर्द को धार बनाना जानते हो। उन्होंने तुम्हें विक्टिम मानकर टूटने की उम्मीद की, मगर तुम झूठों की चलती फिरती गवाही बनते गए। तुम्हारी खामोशी कभी समर्पण नहीं थी, वह रिकॉर्डिंग मोड था। वे सोचते रहे वे तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, असल में वे तुम्हें पढ़ा रहे थे। अब वही सबक उन पर टूट रहे हैं। उनकी पढ़ाई ने तुम्हें लोगों को भेदना सिखाया, अंतर ज्ञान को पैना किया, विवेक को गहरा किया। अब उन्होंने ऐसा रूप गढ़ दिया है जिसे वे छल नहीं सकते, और यही उन्हें डराता है। तुम वही इंसान नहीं जो खेल की शुरुआत में थे। अपग्रेडेड वर्जन हो, मजबूत, समझदार, शांत, खतरनाक, बदले से नहीं सच से। उनकी हर चाल तुम्हें मालूम, उनका पूरा प्लेबुक देखा हुआ। अब उनके पास ना नया मास्क, ना हथकंडा, आईना उठा हुआ है और पकड़ तुम्हारे हाथ में। नकाब नहीं, कोई फिल्टर नहीं, बचाव नहीं। उनकी घबराहट वह अपराध बोध नहीं, डर है। डर की जिसे वे कम आंकते रहे, वही अब सारी ताकत लेकर जा रहा है, एंड सच में ले जा रहा है। तुम सिर्फ बचे नहीं, युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अब जंग शुरू है और तुम 10 कदम आगे। उन्होंने योजनाएं अहंकार पर खड़ी की, तुमने ताकत खामोशी और एकांत में घड़ी। उन लंबी रातों में जब लगा कोई नहीं देख रहा, मगर ब्रह्मांड देख रहा था। तुम्हारी याद, तेज रूह, सतर्क आत्मा में रसीदें जो कोई झूठा मिटा नहीं सकता। तुम टूटे नहीं, तुम साक्षी बने। तुम नरम नहीं, युद्ध में थपे। अब परीक्षा खत्म, सच बाहर और विद्यार्थी तूफान बन चुका है। 6 उन्होंने तुम्हें पागल साबित करने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारा सच उनकी झूठी दुनिया पर निशाना लगा हुआ था। वे सिर्फ झूठ नहीं बोले, उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से भ्रम रचा। हर कदम ठंडा सटीक, क्योंकि जानते थे तुम्हारा सच अगर एक बूंद भी छलक गया तो उनकी बनावटी फैंटेसी बह जाएगी। इसीलिए वे पहले तुम्हारी समझ पर वार करने आए, तुम्हारी कहानी या तथ्यों पर नहीं, तुम्हारे दिमाग पर। अगर वे तुम्हें अस्थिर साबित कर पाते तो तुम्हारी हर चेतावनी, हर लाल झंडी जज्बाती करार देकर नजरअंदाज की जा सकती थी। यही उनकी शुरू से योजना थी। तुम बोलो उससे पहले तुम्हें चुप कर दो, तुम्हारी विश्वसनीयता तोड़ दो, इतना कि तुम खुद ही शक करने लगो। उन्हें इस बात से डर नहीं था कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। डर था कि अगर लोग तुम्हें मान लें तो उनके बारे में क्या खुल जाएगा। तुम्हारा सच महज असहज नहीं, उनके लिए जुर्म सा था। उजागर हुआ तो उनकी चमकदार नकाब हटाकर असली चेहरा मिट्टी में घसीट देता। इसलिए उन्होंने दिन रात तुम्हारी छवि मिटाने में झोंक दिए। कहा तुम नाटकीय, बहुत संवेदनशील चीजें ज्यादा पढ़ लेते हो। तुम्हारे दर्द पर हंसे और सबको बताया तुम जुनूनी हो। उन्होंने तुम्हारी प्रतिक्रियाएं ऐसी मोड़ी कि जैसे सारा हंगामा तुमने रचा। बुरी बात यह कि कुछ लोग मान भी गए, क्योंकि सच का साथ देना मुश्किल था। झूठ निगलना आसान, मगर सच की एक खासियत है, उसे मान्यता नहीं चाहिए। वह धीरे धीरे गूंजता है और आखिरकार दीवारें तोड़ देता है। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी, विनती की भी नहीं। सच ने इंतजार किया। अब वह फुसफुसा नहीं रहा, दहाड़ रहा है। जिन्होंने तुम पर शक किया था दोबारा देखने लगे हैं। अब वे एक पागल नहीं देखते, बल्कि किसी को देखते हैं जिसे कोने में धकेला गया, जिसने टूटती दुनिया में खुद को संभाला, जो आग से गुजरा और फिर भी साफ निकला। क्योंकि जब वे दिमागी खेल खेल रहे थे, तुम एक कड़ी चीज थामे थे, अपना सच। और सच अपराजित है। वह राय या कहानी पर नहीं, रसीदों पर, ऊर्जा पर, उस अनकही अंतर्ज्ञान पर टिका है जो कभी डगमगाया नहीं। अब उनके हाथ कांप रहे हैं, कहानियां चरमराती हैं, समर्थकों का घेरा सिकुड़ रहा है, और तुम स्थिर, शांत, क्योंकि तुमने सिर्फ मेज पलटी नहीं, पूरा कमरा घुमा दिया। और अगर तुम्हें इस संदेश में किसी तरह की प्रेरणा, उत्साह या दिशा मिली है, और यदि आपके दिल को यह संदेश छू गया है, तो आज आपके पास भगवान के मिशन का हिस्सा बनने का अनमोल अवसर है। हम सब मिलकर भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और आपका सहयोग इसमें बड़ा अंतर ला सकता है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल द चॉजन वन पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग देकर
इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाओ। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब द चॉज़न वन करना ना भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। झूठा बेनकाब चालबाज दबाव में तड़प रहा और जिसे उन्होंने टूटा बताया था, अब उसी के हाथ में ब्रश है। उन्हें तड़पने दो, घबराने दो। अब अगर वे तुम्हें पागल कहें तो लोग हंसते नहीं सुनते हैं। जितना वे सफाई देंगे उतना साफ होगा कि अराजकता के बीज वहीं थे। तुमने होश नहीं खोया। तुम बस ऐसे लोगों से गैस लाइट हुए जो तुम्हारा सच झेल नहीं सकते थे। अब नकाब ढल रहा है और वे असली डर समझ रहे हैं, क्योंकि चुने हुए की खामोशी डराती है, मगर चुने हुए पर विश्वास हो जाए तो वह खतरनाक हथियार बन जाता है। सेवन उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारी दृष्टि से डर था। वे तुम्हारे गुस्से से नहीं घबराते थे, तुम्हारी स्पष्टता से कांपते थे। क्रोध को दरकिनार किया जा सकता है, जुनून को घुमा फिरा कर पेश किया जा सकता है, मगर जागरूकता वह खामोश मगर घातक होती है। जब तुमने उन्हें पारदर्शी देखना शुरू किया तभी उनका डर सतह पर आ गया, क्योंकि तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया। तुम्हारी खामोशी आईना बन गई, जो उनकी हर छिपी कमी, हर असली डर सामने ला देता था। वे नियंत्रण तभी तक रख पाते हैं जब तक सामने वाला उन डोरों को ना देख पाए, मगर तुमने डोरें देख ली। अब उनके शब्द, उनका समय, उनकी मुस्कान सब तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाते। जागरूकता सबूत नहीं मांगती, वह ऊर्जा पड़ती है। तुमने उनकी चाल को पहचान लिया और उनकी शक्ति वहीं खत्म हो गई। अब तुम ना बहस करते हो ना सफाई देते हो, बस आगे बढ़ गए हो। अछूते एक, और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि जो व्यक्ति देखने लगा है उसे फिर कभी भ्रमित नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्यार का नाटक इसलिए किया क्योंकि असली प्यार उन्हें बेनकाब कर देता। उन्होंने तुम्हें कभी सचमुच प्रेम नहीं किया, बस एक मुखौटा पहन लिया, इतना मीठा कि तुम्हारे अंतर्ज्ञान को सेकंड गेस करवा दें, मगर इतना गहरा नहीं कि उनकी हकीकत उजागर हो। असली प्रेम रोशनी लाता और रोशनी हर चीज दिखा देती, इसलिए वे तुम्हें उम्मीद के धागों पर लटकाते रहे। थोड़ा ध्यान, थोड़ी दूरी, सही वक्त पर खामोशी। उन्होंने तारीफ को चारा, दोष बोध को चाबुक बनाया, मगर नकली प्यार हमेशा फिसलता है। कभी टोन बदलता है, कभी मुस्कान में तिरस्कार छलकता है, और एक पल में मुखौटा गिर जाता है। तब तुम समझते हो कि यह दुलार नहीं, नियंत्रण था। असली प्रेम में नंगापन चाहिए, और नंगापन इन्हें रास नहीं आता। अब तुम्हारी जागरूकता उनकी बनावटी गर्मजशी को भाप की तरह उड़ा देती है। तुम्हें अब टुकड़ों की जरूरत नहीं। तुम पूरे भोज के योग्य हो, और नकल कभी असल का मुकाबला नहीं कर सकती। नाइन, उन्होंने तुमसे नफरत नहीं की, उन्हें उस परछाई से नफरत थी जो तुमने दिखा दी। बात तुम्हारे बहुत होने की नहीं थी, बात तुम्हारी रोशनी की थी, उस पारदर्शिता की जिसके सामने उनका घाव जलने लगा। तुमने उन्हें नीचा नहीं दिखाया, बस मौजूद रहे, और वही मौजूदगी उनके बनाए नकाब को पिघला देती थी। वे सच नहीं, आराम चाहते थे, और तुम्हारा न टूटना उन्हें बेचैन करता था। इसलिए उन्होंने अपनी शर्म को अभियोग बनाकर तुम पर फेंका। तुम्हें अस्थिर, स्वार्थी, अति संवेदनशील कहा, मगर तुम आईना थे। आईने को तोड़ने की कोशिश में उन्होंने खुद को छलनी कर लिया। तुम्हारी रोशनी ने उनके झूठ को गलाया, और अब वह रोशनी पूरे कमरे में फैल रही है। तुमने उनका अंधेरा सोखा नहीं, तुमने उसे घुला दिया। अब लोग महसूस कर रहे हैं कि असली बदबू कहां से आ रही थी, और तुम्हारा साफ निकल आना ही उन्हें सबसे ज्यादा चुभता है। 10, उन्होंने तुम्हारी आत्मिकता का मजाक उड़ाया, अब उसी दृष्टि से भाग रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा, अंतर्ज्ञान, ब्रह्मांड की बातें सुनकर आंखें घुमाई। सोचा तुम नरम हो, कल्पनाओं में जीते हो, मगर वही अजीब अंतर्ज्ञान तलवार बन गया। तुमने क्रिस्टल या मोमबत्तियां नहीं, स्पष्टता तेज की। अब तुम शब्दों से पहले कंपन पहचान लेते हो,
मुस्कान के पीछे का डर पढ़ लेते हो। तुम्हारे लिए यह अब अनुमान नहीं, सूक्ष्म दृष्टि है, और उनकी हर चाल इस रडार में पकड़ी जाती है। वे अब तुम्हारी खामोशी से कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यह खामोशी कुछ जानती है। यही चुने हुए का अर्थ है। तुम छल को सिर्फ झेलते नहीं, उसे जड़ से पहचान लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम मिटे नहीं, विकसित हुए। और अब उन्होंने जो आग हंसते हुए जलाई थी, उसी की लपटें उनसे सवाल कर रही हैं। अब जब सारा सच खुली आंखों के सामने है, याद रखो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी जागरूकता और धैर्य में है। तुम छोटे बनने या परछाइयों से समझौता करने नहीं आए। तुम चौजन वन हो, वही जो उजाले में खड़ा रहता है जब झूठ ठहते हैं। अगर यह संदेश तुम्हारे भीतर कुछ खोल गया है, प्यार दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करके इस रोशनी को आगे बढ़ाओ। नीचे कमेंट में सतत अंतर लिखो। अगर तुम अपनी शक्ति स्वीकार कर अंधेरों से ऊपर उठने को तैयार हो, साथ साथ चमको ताकि खुले मंच पर छिपे साएं भी दिख जाएं। महादूत माइकल कहते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है। छाया में काम करने वाली ताकतों ने अपनी चाल चल दी है और वे आपको आपके सही स्थान से हटाने की योजना बना रहे हैं। वे गुप्त रूप से आपके नाम की फुसफुसाहट में जाल बिछा रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग ने पहले ही यह देख लिया है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है और अंधेरे में बनाई गई कोई भी योजना प्रकाश के सामने नहीं टिक सकती। उन्हें लगता है कि उनके पास शक्ति है, लेकिन उनके हाथ कांपते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका समय कम है। आपकी आत्मा को ईश्वरीय सुरक्षा द्वारा चिह्नित किया गया है। दुश्मन यह देखता है और यह उन्हें भय से भर देता है। उनकी हताशा बढ़ती है, क्योंकि वे आपके प्रति बढ़ रहे आशीर्वाद को रोकने का एक तरीका खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे कि इस वीडियो को अभी दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए महादूत माइकल कहते हैं, उन्होंने जो हथियार बनाए हैं वे सफल नहीं होंगे। स्वर्ग की शक्ति से खुला आपका नाम उस गुप्त बैठक में बोला गया था, लेकिन यह उच्चतम क्षेत्रों में भी बोला जा रहा है। दिव्य परिषद ने घोषणा की है कि आपका उद्देश्य चुराया नहीं जा सकता। जो आपके लिए था वह आपके पास आएगा, चाहे वे कितना भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करें आपके खिलाफ हर छिपे हुए हमले को तोड़ने के लिए। टाइप 777। जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वे बेचैन हैं। उनकी रातों की नींद उनके स्वयं के पतन के दृश्यों से भरी हुई है। उन्होंने आपके भाग्य पर छाया डालने की कोशिश की, लेकिन अब वे उसी अंधेरे से भस्म हो रहे हैं जिसे उन्होंने बुलाया था। तालिकाएं बदल रही हैं। जो लोग आपको हटाना चाहते थे वे अब खुद को हटाते हुए देख रहे हैं। बदलाव हो रहा है और पृथ्वी पर कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती है। महादूत माइकल कहते हैं, वह क्षण निकट है जो सफलता में देरी हुई थी, वह अब आपकी ओर बढ़ रही है। जो बाधाएं आपके रास्ते में खड़ी थीं, वे धूल की तरह ढह रही हैं। अपनी अजेय जीत का दावा करने के लिए टाइप 9999। आप स्वर्ग यह सुनिश्चित कर रहा है कि न्याय किया जाए। महादूत माइकल कहते हैं, डरो मत, लड़ाई पहले ही जीत ली गई है, जीत सुरक्षित हो गई है और अब आपके लिए इसमें चलने का समय आ गया है। दिव्य सुरक्षा और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए टाइप यंग 11। गुप्त बैठक आपके विनाश के बारे में नहीं थी, यह उनके पतन के बारे में थी। वे यह सोचकर एकत्र हुए थे कि उनके पास नियंत्रण है, लेकिन उन्होंने आपके चारों ओर की शक्ति को कम करके आंका। उनके द्वारा किए गए हर कदम का मुकाबला किया गया, इससे पहले कि वे कार्य भी करें। आप अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियां आपके चारों ओर एक अटूट ढाल बनाती हैं। आपके खिलाफ कोई भी हमला सफल नहीं होगा। महादूत माइकल कहते हैं, स्वर्ग देख रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और जिन्होंने साजिश रची थी उन्हें अपने परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उनके धोखे का वजन अब उन्हें कुचल रहा है। टाइप 20 उनकी योजनाओं को वापस उन पर भेजने के लिए आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है। बाधाएं टूट गई हैं। जो रोका गया था वह बहुतायत में जारी किया जा रहा है। उन्होंने आपको विलंबित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल आपकी गति को बढ़ाया। उन्होंने आपको तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने केवल आपको मजबूत बनाया। आपको नुकसान पहुंचाने का हर प्रयास विफल हो गया। महादूत माइकल कहते हैं,
ईश्वरीय आदेश हर उस चीज को बहाल कर रहा है जो बाधित थी। परिवर्तन की लहरें आपके द्वारा किए गए झूठ को दूर कर रही हैं। अपने भाग्य की पूर्णता में कदम रखते हुए दिव्य संरेखण में चलने के लिए 555 टाइप करें। आपके दुश्मनों ने कभी इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि वे गुप्त रूप से साजिश कर सकते हैं, लेकिन अब उनके कार्यों को खुले में उजागर किया जा रहा है। स्वर्ग ने उनके